हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 से जो पहले वाले एग्जाम्पल्स थे वो सभी सॉल्व कर लिए थे और साथ में कुछ रिलेशंस और कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। होप वो सभी आपको क्लियर होंगे। कल जो रिलेशन हमने पढ़ा था जीरोज और कॉफिशेंट वाला, वही रिलेशन को यूज़ करते हुए आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए रीड आउट करते हैं क्या क्वेश्चन है पहला। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, वो हमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। सेम कल हम लोगों ने जीरोज एंड कॉफिशिएंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे और जो रिलेशन हमने पढ़ा था वही रिलेशन हमें यहाँ पे वेरीफाइड करना है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हमने कल सॉल्व करे हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा रिलेशन था उसे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या रिलेशन था। तो रिवाइज करने के लिए देखिए, जो हमारा रिलेशन था वो हमें क्या कह रहा था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, जहाँ पर हम लोगों ने जीरोस को माना था अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो वो किसके इक्वलेंट होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वलेंट। जहाँ पर बी और ए क्या है, बी तो था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए था हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो b जो है वो तो हो जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x और a हो जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वो किसके इक्वलेंट था, वो था हमारा c अपॉन ए के इक्वलेंट, जहाँ पे c तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये जो लास्ट वाला टर्म है, और a जो है वो वही फर्स्ट जो हमारा टर्म है यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना दोनों, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाइड करने हैं। ठीक है, ये रिलेशंस हमने कल पढ़े थे। तो अल्फा बीटा तो हो जाएंगे हमारे जीरोस और ए बी सी जो है वो कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो जीरोस अगर हमने फाइंड आउट करे तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वही चीज़, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं और हमारी जो जीरोस है उन्हें फाइंड करते हैं। तो जब मैंने इसके जीरोस फाइंड करे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो क्या हम लोग फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से जानते हैं करना। मिडिल टर्म में हमें ऐसे टर्म लेकर आनी है कि प्लस माइनस करके तो हमें 2 मिले और उन दोनों टर्म्स को इंटू करने के बाद में फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करके जो मिलता है वो डिजिट मिले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हमें लाना है 2 प्लस माइनस करके और इंटू करके आना चाहिए 8। तो क्या मैं यहाँ पे 4 माइनस 2 लिख दूँ, बताइए। अगर मैंने यहाँ पे 4 माइनस 2 लिख दिया तो हो जाएगा ना, माइनस करने पर 2 आ जाएगा और इंटू करने पर 8 हमें मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8। तो जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो मुझे मिला x कॉमन माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और इसके इक्वलेंट में हमेशा 0 चलता ही है। ठीक है, तो जब मैंने इसको फैक्टराइज करके स्प्लिट करा तो जो हमारा, जब हम लोग इसको अलग अलग इक्वलेंट कर देंगे 0 के, तो मुझे x की एक वैल्यू तो मिलेगी 4 और एक वैल्यू मिलेगी माइनस 2। ठीक है, तो अब मुझे मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ मिल चुकी है। अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 2, जो कि हमारे क्या है, जीरोस। ऐसे निकालते हैं ना जीरोस फैक्टराइज करके। अब जीरोस तो हमें पता चल गए। नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है ए बी सी का वैल्यू, क्योंकि अगर हम फॉर्मूलाज देखें तो अल्फा और बीटा तो हमें पता चल चुका है। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तभी तो हम लोग ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाइड कर पाएंगे। तो चलिए हमारी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करते हैं हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से हमारा जो ए है वो तो हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयर विथ दिस, ठीक है। तो और बी की जो वैल्यू है वो हमें क्या देखने को मिल रही है कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है -2, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, और सी जो है हमारा वो है -8। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज़ पता चल चुकी है और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ पता चल चुकी है, तो पुट कर दें हमारे जो फॉर्मूले में है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारा वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 4 प्लस माइनस का 2। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से 4 - 2 यानी कि 2, ठीक है। और ये तो हो गया एक टर्म, और ये इक्वलेंट होता है किसके, माइनस का b अपॉन a के। तो माइनस का b है हमारा -2, माइनस बाहर अलग से है फॉर्मूले में, माइनस का 2, और a है हमारा 1। तो क्या मिला सॉल्व करके, तो यहाँ से हमें हमारा जो पहला रिलेशन है वो मिल चुका है, दोनों में इक्वल वैल्यू आ रही है ना, यहाँ भी 2 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी 2 देखने को मिल रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा 2 है और माइनस का b अपॉन a भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वलेंट है -b अपॉन a के। तो पहला रिलेशन तो हो गया वेरीफाइड। और सेकंड रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, ये क्या था, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 और -2 को कर देंगे इंटू, तो कितना मिला -8। और सेकंड जो हमारा रिलेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा वाला जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, c अपॉन a के, है ना। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a के इक्वल, इसलिए मैंने ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल के रख ली ताकि सिर्फ वैल्यूज पुट करना रह जाए और क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लगे। तो c अपॉन a में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1। तो ये जो है ये भी किसके इक्वलेंट आया -8 के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो इक्वलेंट हो गया हमारे c अपॉन a के। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वलेंट c अपॉन a। तो जो हमारा सेकंड वाला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्लियर है, यही दोनों चीज़ें हमको वेरीफाइड करनी थी, एक तो ये और एक ये, दोनों रिलेशन वेरीफाइड है, ठीक है। अब तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हमने सॉल्व करा है। कल ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए थे, आज जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमें यही बताने, जितने भी क्वेश्चंस हमें गिवन है उसमें, कि हमारा जो रिलेशन है वो इन इक्वेशंस के अंदर वेरीफाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से वेरीफाइड करें एक बार ध्यान से देख लीजिए। जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन जो हमें गिवन है उससे हम लोग ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी जो कॉफिशिएंट्स हैं हमारे उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो हमारा रिलेशन है उसमें पुट करके वेरीफाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए ढंग से। ये अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकल गई फैक्टराइज करके, और अब हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली है और नीचे जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनमें पुट करा है, जिससे हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वलेंट हो जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला है वो वेरीफाइड हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन है उसे वेरीफाइड करने का।
अभी से रीड आउट कर लीजिए। इन सब जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ इन सब की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको अभी लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको टाइम इसलिए नहीं दे रही हूँ ज़्यादा क्योंकि अभी सिर्फ रीड आउट कीजिए, समझिए कि हमने क्या करा है, और लिखने के लिए लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें ये गिवन है। अब इसके अंदर भी सेम वेरीफाइड करना है, लिंक हमारा जो रिलेशन हमें गिवन था उसे वेरीफाइड करेंगे। तो चलिए स्प्लिट करते हैं इसे भी, मिडिल टर्म को छोड़ देते हैं और ऐसी टर्म्स में स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करके तो 4 मिले और इंटू करके 4 इंटू 1 यानी कि 4, प्लस माइनस करके भी 4 मिले और इंटू करके भी 4 मिले। तो ऐसी कौन सी डिजिट होती है सोचिए। अगर मैं देखूँ तो 2 + 2 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है ना। हो पा रहा है स्प्लिट? तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए क्वेश्चंस को किस तरीके से स्प्लिट कर पा रहे हैं। जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी स्प्लिट होने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेके लेकिन सोचना है कि कैसे स्प्लिट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 2s माइनस 2s प्लस 1। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 2s कॉमन, तो यहाँ बचा 2s माइनस 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा -1 और 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 जो इक्वलेंट है 0 के, ठीक है। तो जब मैंने इनको अलग अलग 0 के इक्वलेंट करा तो मुझे जो s की वैल्यूज़ देखने को मिली वो क्या मिली, 1/2 और यहाँ पे भी सेम 2s = 1 और s की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। यानी कि मुझे जो अल्फा बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है, स्प्लिट करके हमें क्या मिलता है, जीरोस, और जीरोस क्या है हमारे अल्फा और बीटा। तो अल्फा तो हो गया हमारा 1/2 और बीटा हो गया हमारा 1/2। दोनों की वैल्यूज़ है 1/2 अल्फा और बीटा की। ये तो हो गए हमारे जीरोस, ठीक है। अब सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट्स। तो इक्वेशन लिखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं हमारी जनरल फॉर्म से। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c से इज इक्वल्स टू 0 प्लस। अच्छा ये तो बताया ना कि इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इजीली ABC की वैल्यूज को फाइंड कर पाते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉफिशिएंट्स हैं। अब हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर, वो वेरिएबल क्या गिवन है, हमें एस गिवन है, ठीक है। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, XY Z ABCD कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल में, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो x की जगह पर s है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि इससे कैसे कंपेयर हो गया, इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ही तो है वो और उसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, XY Z के साथ में कोई भी वेरिएबल चल सकता है, ठीक है। तो हमारा जो a है उसकी क्या वैल्यू है 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यूज निकाली है वो वेरिएबल s की निकाली है, पॉलिनोमियल s गिवन है हमें, ठीक है। और जो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? चलिए पुट करें। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा हमारा हाफ हाफ आया था ना दोनों, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है। और ये तो हो गया एक, और जो दूसरा है ये किसके इक्वलेंट होता है, माइनस के बी अपॉन ए के। तो माइनस का 4 और ए हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 4/4 ये क्रॉस हुआ और हमें मिला 1, यानी कि यहाँ पे भी हमें दोनों वैल्यूज इक्वल मिल रही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वलेंट हो गया माइनस बी अपॉन ए के, यही हमें वेरीफाइड करना था। तो पहला रिलेशन तो हमारा वेरीफाइड हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा और बीटा को जब हमने इंटू करा तो ये हमें मिल रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। 1/2 और 1/2 को इंटू करा तो मिला 1/4, और इसको हमें किसके इक्वलेंट दिखाना है, c अपॉन ए के, है ना। आप तो फॉर्मूलाज याद हो गए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा फॉर्मूलाज ना बोल बोल के लिखिए, जिससे क्या होता है कि फॉर्मूला हम लोगों को लिखते लिखते याद हो जाता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, ये हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है हमारे 1 और e की वैल्यू हमारी है 4। तो ये तो डायरेक्टली इक्वलेंट हो रहा है, अल्फा बीटा जो है वो c अपॉन ए के इक्वल हो गया। यही हमें वेरीफाइड करना था यहाँ पे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वलेंट c अपॉन ए, ये भी वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन किस तरीके से वेरीफाइड कर रहे हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं यही दो रिलेशंस हमें देखने को मिले हैं अभी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, और ये दोनों जो रिलेशंस है ये हमने वेरीफाइड कर दिए हैं। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स से हमारे जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर पा रहे हैं, है ना, और किस तरीके से हम लोग अपने जीरोज फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है, देख लीजिए। जीरोस निकालने के बाद में कंपेयर करना है हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उससे, ताकि हम ABC की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें, और ABC की वैल्यूज़ को फाइंड करते ही हमें हमारा जो रिलेशन है उसे वेरीफाइड करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन का एक अलग से सेशन रख लेंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन मन में किसी भी तरीके का डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या है, सेम ही इक्वेशन गिवन है यहाँ पे भी, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा, तो इसको तो पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है वो बीच में दे दिया है और x का जो कॉफिशिएंट है वो साइड में है। तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं। क्या, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है ये अरेंज हो चुकी है, पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर एक्स का कॉफिशिएंट, और फिर जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर वाली उसके अकॉर्डिंग इसे इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसे रीअरेंज करा है, समझ आ गया। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जब हमने 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे और जीरोस फाइंड करेंगे, तो क्या मैं ये वाली इक्वेशन जो है वो आपको HW में दे दूँ? इक्वेशन खुद से सॉल्व करके देखिए। सेम जो हम लोगों ने ऊपर लास्ट दोनों क्वेश्चंस करे वही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन बन रहे हैं, बस मिडिल टर्म से स्प्लिट करके जीरोस निकालने हैं। और इस वाली
इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार खुद से, नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, दोबारा से इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको HW में, इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ओके। इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रही है हमें, ये क्वेश्चन है 4u² - 8u = 0। अब इसे कैसे स्प्लिट करें? अब ये हमारी जनरल फॉर्म से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हमारे पास में कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाला c है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करूं, देखिए ध्यान से। अगर मुझे ये इक्वेशन स्प्लिट करनी है तो मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले पा रही हूँ। तो मैं इसमें से 4u जो है वो कॉमन ले सकती हूँ। 4u कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये लिखा 4 और u। अब मैंने यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा u माइनस 4u कॉमन आ चुका है, यानी यहाँ बचेगा 2 = 0। अब अगर मैं इनको अलग अलग जीरो के इक्विवेलेंट कर दूं तो u की जो वैल्यू है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, एक तो 0, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा, जो 4 है वो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 0। और u जो है वो इधर वाला कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 के, क्योंकि ये 2 जो है वो चला जाएगा हमारे इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर है? तो 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास में, यानी कि हमारे जो जीरोज हैं वो हमें मिल चुके हैं। क्या समझ आया मैंने किस तरीके से इसको स्प्लिट करा? इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली स्प्लिट हो रहा है ऐसे ही। हमें u की 2 वैल्यूज मिल चुकी है, यानी हमारा अल्फा और बीटा हमें मिल चुका है। बीटा की वैल्यू है 2, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अल्फा आपको पहला वाला ही टर्म लेना है या बीटा आपको सेकंड वाला ही टर्म लेना है, ऐसा नहीं है। अल्फा बीटा दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, दोनों हमारे जीरोज हैं, अल्फा और बीटा भी जीरोज हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट वाला ही अल्फा मानेंगे और सेकंड वाला ही बीटा मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब ABC की वैल्यू देखते हैं, कंपेयर करते हैं हमारी वाली इक्वेशन से इसको, हमारी जो जनरल इक्वेशन है उससे। तो नाउ क्या है इक्वेशन हमारी, 4u² + 8u = 0। आप इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ जो हमारी जनरल फॉर्म है उससे। तो ax², अब x की जगह पे क्या मैं यहाँ पे u ले लूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है वो किस में है, u में, यानी यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है वो हमें वेरिएबल u में गिवन है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल u गिवन है। तो जो जनरल फॉर्म है हमारी उसको u में ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी कंपेयर करने में। तो u + c, ठीक है। समझ आया क्या जनरल फॉर्म लिए मैंने? x की जगह पर u लिख दिया, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो हमें इस बार u वेरिएबल की टर्म में गिवन है, इसीलिए। तो हमारा जो a का वैल्यू है वो हो गया 4, b की जो वैल्यू है वो हो गई, जो u कॉफिशेंट की u का कॉफिशेंट है वो, यानी कि b की जो वैल्यू है वो हो गई 8, और c जो है वो हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब c जो है वो हो गया हमारा 0, ठीक है। ABC किस तरीके से फाइंड करा, समझ आया? अब पुट करते हैं हमारे रिलेशन में। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज है हमारे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या गिवन है हमें, क्या फाइंड करें हमने, 0 और 2। तो यानी कि 0 + 2 ये हो जाएगा 2, और ये किसके इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है b/a के इक्विवेलेंट, है ना। तो b तो है हमारा 8 और a है हमारा 4, तो जब मैंने इसको कट करा तो ये भी आया 2, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए? तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा हुआ वो इक्विवेलेंट हो गया -b/a की। तो पहला रिलेशन तो हो गया यहाँ पे वेरीफाइड। क्लियर है? नाउ अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा 0 और 2, ये हो गया 0, है ना।
तो ये किसके इक्वलेंट हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है C अपॉन A के इक्वलेंट। तो C का तो वैल्यू हमारे पास 0 और A की वैल्यू है 4, तो ये भी सॉल्व आउट करके 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी 0 और 0 हमारे इक्वलेंट हो चुके हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, कितना इजीली हमने दोनों जो हमारे रिलेशन है उन्हें वेरीफाइड कर दिया है। समझ आया? आगे ब्रैकेट में वेरीफाइड लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ इस पॉइंट पे हमने हमारा जो रिलेशन है उसे वेरीफाइड कर दिया है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा स्प्लिट करते टाइम पे ध्यान रखना था कि किस तरीके से इसको इजी बना सकते हैं। हमें बस उसे इजी करने की कोशिश करना है क्वेश्चन को। तो इजी कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं। कॉमन लेते ही क्वेश्चन जो है आपका वो अपने आप ईजी हो जाएगा। 0 के इक्वलेंट रखिए, जीरोस फाइंड कीजिए, ABC फाइंड कीजिए और हमारे रिलेशन में पुट करके वेरीफाइड कीजिए। ओके, देखिए समझ लीजिए एक बार किस तरीके से स्प्लिट करा है। ये हमारी ABC की वैल्यूज और उसे बस हमारा जो फॉर्मूला है, हमारे जो रिलेशन है उसमें पुट करना है और उन्हें वेरीफाइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, हाँ तो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है t² माइनस 15, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। t² माइनस 15, अच्छा तो क्या मैं इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म से तो स्प्लिट होगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारी जनरल फॉर्म है उससे अलग है, क्योंकि इसके अंदर हमें टी वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो गिवन नहीं है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो क्या मैं जब रूट 15 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे यही इक्वेशन वापस देखने को मिलेगी ना, क्योंकि जब मैं रूट 15 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे 15 ही वापस देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है ना? कल हम लोगों ने ऐसे का एग्जाम्पल भी किया है, सेम एग्जाम्पल था, आ रहा है याद? सेम एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मैंने a² माइनस b² को ओपन किया तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यही होता है ना a² माइनस b²। तो इसको भी इस तरीके से ओपन कर देते हैं, तो t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर, t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। किसके? t, a तो हो गया हमारा t और b है हमारा रूट 15, तो a प्लस रूट 15 और a माइनस रूट 15 यानी t माइनस रूट 15। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो a और b की वैल्यू बन चुकी है वो क्या बन गई है, t और रूट 15। क्लियर है ये चीज? ऐसे समझिए। ठीक है, तो t और रूट 15 हमारी वैल्यूज हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये इक्वलेंट हो गया 0 के, तो t और रूट 15 को जब हमने इक्वलेंट कर दिया तो अब इन दोनों को अलग अलग इक्वलेंट कर देते हैं। 0 जो हमारा 0 है उसके, तो ये रूट 15 में ही चलेगा, और t माइनस रूट 15 ये आया हमारे पास में सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। तो जब मैंने इसको अलग अलग 0 के इक्वलेंट करा तो मुझे दो वैल्यूज देखने को मिल रही है। कौन कौन सी? तो t की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई माइनस का रूट 15,
और एक वैल्यू मुझे मिल गई प्लस का √15। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू हो गई √15, एक माइनस का और एक प्लस का। नाउ अब क्या करें, अब इसे कंपेयर करते हैं, जो हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमें गिवन है उसे कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से। तो t² - 15 ये है हमारी इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, यानी कि ax²। अब x² की जगह यहाँ पे वेरिएबल है t, तो जो हमारी इक्वेशन है उसे t के फॉर्म में ले लेते हैं, t वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो t² प्लस b t प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज़ समझ में आई कि इस बार हम लोगों ने, हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है वो t गिवन है, यानी हमारी जो पहले पॉलिनॉमियल इक्वेशन गिवन है वो वेरिएबल t की फॉर्म में हमें गिवन है, इसलिए हमने हमारी जनरल फॉर्म में उसे चेंज करा, t की फॉर्म में लिया ताकि ABC निकालने में आसानी हो। ओके, तो अब हमारा जो a है वो कितना हो जाएगा 1, t² का कॉफिशिएंट 1 है यहाँ पे, b का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है क्योंकि t का कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं, इसका मतलब b का जो वैल्यू है वो हो गया 0, और हमारा जो कांस्टेंट है c वो हो गया हमारा माइनस का 15। ठीक है, साइन का ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ABC की वैल्यूज निकल चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यूज निकल चुकी है। अब क्या करें, हमारा जो रिलेशन है उसे सम ऑफ जीरोस प्रूव करते हैं। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का 15 रूट में और प्लस का √15, ये तो हो गया 0, कट हो जाएगा आपस में, प्लस और माइनस का, प्लस है ये बीच में, प्लस √15। ठीक है, तो जब माइनस का √15 और प्लस का √15 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 0। आप इसको किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे हम, -b/a की। तो b तो है हमारा 0 और a है हमारा 1, तो ये भी हो गया 0, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है ये तो हमारा प्रूफ हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वलेंट हो गया -b/a के। ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम देखें तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, -15 माइनस का √15 और प्लस का √15, यही है। तो जब हमने इसको इंटू करा तो मुझे क्या मिला, जब मैंने इसको इंटू करा तो मुझे मिला √15, और √15 को इंटू करने पे मिलता है 15, है ना, स्क्वायर ही तो हो रहा है एक तरीके से ये। 15 और √15 को इंटू करने पे मिलेगा 15, और माइनस बाहर है तो माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 15। ठीक है, तो अगली जो वैल्यू है वो हमें किसके इक्विवेलेंट करना है, वो हमें इक्विवेलेंट करना है c/a के। यहाँ तो √15 माइनस का 15 हमें मिल चुका है, c/a के इक्विवेलेंट करेंगे इसको, तो c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, ये इक्विवेलेंट हो गया माइनस के 15 के। ये भी -15 के इक्विवेलेंट, ये भी -15 के इक्विवेलेंट, यानी ये आपस में भी इक्विवेलेंट हो गए। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस का c/a के, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, समझ आया, दोनों जो रिलेशन है उसे वेरीफाइड कर दिया। इजी था क्वेश्चन, कितना इजीली वेरीफाइड हो गया। बस हम लोगों को क्या ध्यान रखना था कि हम लोगों को उसको स्प्लिट कैसे करना है। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे स्प्लिट करें, बट हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको थोड़ा ईजी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको, जो हमारा 15 था, उसको b² में कन्वर्ट करने के लिए रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया साथ में। ठीक है, तो वो हमारा b² में कन्वर्ट हो गया, उसको स्प्लिट करा, जीरोस फाइंड किए, उसके बाद में जो हमारी इक्वेशन थी उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाली और जो हमारे रिलेशन थे उसे वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज़ बहुत इजी लगने लग जाएगी कि कैसे हम लोग दिमाग लगा पा रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से ईजी बना सकते हैं। ओके,
ये मिले हमारे ज़ीरोस। उसके बाद में क्या करा, कंपेयर किया जो हमारी जनरल फॉर्म है उससे क्या हुआ, ABC की वैल्यू निकली। ABC की वैल्यूज़ निकलने के बाद में जस्ट हम लोगों ने हमारा जो रिलेशन है उसमें पुट करा वैल्यूज़ और हमारे रिलेशन को वेरीफाइड करा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट इक्वेशन को वेरीफाइड करते हैं। लास्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब चलिए ज़ीरोस फाइंड करते हैं। वैसे तो ये भी बहुत जनरल इक्वेशन है, जस्ट पहले वाले हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वैसा ही है। 3 और 4 को इंटू करके वो मिलना चाहिए जो हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करके प्लस माइनस करके मिल रहा है, यानी 1। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे इंटू में 1 है, तो प्लस माइनस करके तो मिलना चाहिए 1 और इंटू करके मिलना चाहिए 4 3 12, इंटू करके मिलना चाहिए 12। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा, है ना। 4 में से माइनस किया 3, मुझे मिल गया 1, और 4 इंटू 3 को इंटू करने पर मुझे 12 मिल ही रहा है। तो मैं इसको लिख दूँ, क्या मैं इसको 4 माइनस 3 कर दूँ, लेकिन मैं ले लेती हूँ 3 को आगे। उससे क्या होगा, और वो भी किसका, इसको लेते हैं माइनस का और इसको लेते हैं प्लस का। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस ऑलरेडी है, हमें लेना है अंदर प्लस का 1, और प्लस का 1 बनाने के लिए मुझे छोटी वाली डिजिट को माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का 3 करा और प्लस करा 4 का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से स्प्लिट करा है। अगर मैं इसको 3 माइनस 4 करती तो यहाँ मुझे -1 देखने को मिलता, जबकि मुझे -1 नहीं चाहिए अंदर, मुझे चाहिए प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि माइनस हमने बाहर ऑलरेडी ले लिया है, तो मुझे अंदर बनाना है प्लस का 1। प्लस का 1 बनाने के लिए मुझे इसको माइनस का बनाना पड़ेगा और इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, तभी मुझे +1 ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है क्यों मैंने माइनस और प्लस को चेंज करा, इसलिए। और 3 को आगे क्यों लिया है, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, इसीलिए। चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कर दिया और उसके बाद में सॉल्व आउट करते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन माइनस का, ये इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये हो गया प्लस का 3x और ये हो गया माइनस का 4x। ठीक है, और बाहर माइनस का। तो ये हो गया 3x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा x + 1, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 4, तो ये भी हो गया x + 1। क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ आ रहा है x + 1 कॉमन और 3x - 4 हमारा बच गया। तो ये जो इक्विवेलेंट चल रहा है 0 के, अब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट कर देती हूँ। ये हो गया, तो यहाँ जो हमें x की वैल्यूज़ देखने को मिल रही है वो मिल रही है x = -1, इक्वल के इधर चला जाएगा, और ये मिल रही है 4 और x की हो गई वैल्यू 4/3। तो यहाँ जो हमारे पास ज़ीरोज़ हमें मिले हैं वो मिला है -1 और बीटा की वैल्यू मिली है 4/3, ये मिले हमारे ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करूँ, कंपेयर करूँ। क्योंकि अब हमें निकालना है ABC की वैल्यू। नाउ इक्वेशन है हमारी -3x² - x - 4, 3x² - x - 4, ये इक्वेशन है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म जो है हमारी। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है x में ही गिवन है, तो ये है हमारी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a जो है वो बन रहा है 3, कोफिशिएंट ऑफ x यानी जो b की वैल्यू है वो है -1, -1 ही है ना, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4। साइन का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, साइन कि अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, वेरीफाइड होगा ही नहीं। इसलिए जनरल फॉर्म को हर बार लिखिए ताकि पता रहे कि जनरल फॉर्म में प्लस है बीच में और
हमारी जो इक्वेशन में गिवन है वो हमें माइनस में डिजिट्स गिवन है, तो हमें उन्हें माइनस में ही लेना है, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म जो होती है वो प्लस में होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ABC की वैल्यूज पता चल चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यूज पता चल चुकी है ना। पुट करते हैं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा बन रहा है क्या क्या, ये अल्फा बीटा की वैल्यूज माइनस का 1 प्लस करेंगे 4/3 से। तो जब मैंने इसको प्लस करा तो मुझे मिला, इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 3, ये हो गया माइनस का 3 ऊपर और ये प्लस का 4, यानी कि वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1/3 है ना। माइनस के 3 में से प्लस के 4 को प्लस 4 करा माइनस के 3 में, तो हमें मिला प्लस का 1। अब क्या देखना है, ये इक्विवेलेंट प्रूव करना है हमें हमारे माइनस b/a के। तो माइनस b/a क्या हो जाएगा, b की क्या वैल्यू है, माइनस बाहर फॉर्मूला वाला, और b की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, इसलिए -1। a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 1/3। ये दोनों वैल्यूज इक्विवेलेंट है, यानी हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो इक्विवेलेंट हो गया माइनस का b/a के। ये हो गया वेरीफाइड। क्लियर है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि खुद से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये जो साइन वाली मिस्टेक है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तो खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सारे क्वेश्चंस की, जो भी मैं आपको खुद से सॉल्व करवा रही हूँ उनकी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -1 इंटू करेंगे 4/3 से, यही हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है c/a के इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा, c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया हमारा माइनस का 4 और 3। ठीक है, तो ये और ये भी इक्वल हो गया, यानी कि हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है वो इक्वल हो गया है c/a के, और ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितना इजीली हम लोगों ने दोनों रिलेशंस को फाइंड कर लिया है सभी क्वेश्चंस में से। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ नया भी नहीं था। बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमने बीच में +1 लेना है ब्रैकेट में। तो अगर आपने माइनस बाहर ले रखा है तो +1 बनाने के लिए किस चीज़ को माइनस में लेंगे और किस चीज़ को प्लस में लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ अपने आप ईजी लगने लग जाएगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए, ओके, ये हो गए हमारे ज़ीरोस और ये हो गई हमारी ABC की वैल्यू। और जैसे ही हमें कंपेयर करके ABC की वैल्यू मिली, हम लोगों ने उसे हमारा जो रिलेशन था उसे वेरीफाइड करने के लिए पुट करा और रिलेशंस को वेरीफाइड करा। ठीक है, ये जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, इसको याद कर लीजिए ढंग से, क्योंकि ये एग्जाम्स में लिखा हुआ नहीं आएगा, इसे खुद से ही वेरीफाइड करना होगा। वो तो सिर्फ लिख देगा कि जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाइड कीजिए, लेकिन हमें जब रिलेशन पता होगा तभी तो वेरीफाइड करेंगे। तो इसको फॉर्मूले को याद कीजिए, तभी ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं वो ईजी बनेंगे। ठीक है, तो होप आज की क्लास जो है वो क्लियर होगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिया है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इन
इन क्वेश्चंस में से भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा से करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास को। ओके, हैव अ नाइस डे।